होते हैं ना, जैसे मैंने शिफ्ट रजिस्टर बताया था आपको कि वो इनपुट देगा फिर वो अगली नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और रिंग काउंटर में जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसकी जो लास्ट वाली इनपुट होती है ना, जो लास्ट वाली, वो जो लास्ट वाली आउटपुट होती है वो फर्स्ट वाली इनपुट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है। ओके सर। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, रिंग काउंटर इज अ बेसिक रजिस्टर with direct feedback such that the contents of the register simply circulate around the register when the clock is running. Here the last output, that is QD in a shift register, is connected back to the serial input. समझ आई? रिंग काउंटर क्या करता जी है, सर। ये अपने पूरे रजिस्टर के अंदर चलता है। ठीक है। और जब उसकी लास्ट आउटपुट आ जाती है तो वो लास्ट आउटपुट किसको दे देता है, अपनी पहली इनपुट को। पहले वाले को। हाँ, पहले वाले सर इनपुट को वो अपनी ये लास्ट रिंग की सूरत आउटपुट में शिफ्ट बना कर होगा ना। देगा। क्या जी बेटा? जी, ये रिंग की सूरत में ये शिफ्ट कर रहा है ना, फिर लास्ट वाली पहले नहीं को आ नहीं, जाती है, रिंग फिर वो एक काउंटर बेटा बन जाता है। आईसी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका आईसी। ठीक है। इसका आईसी जो होता है 7495 होता है। ठीक है। ये हर किसी का एक एक अपना अपना आईसी होता है। ठीक है। जी सर, वो पता है, वो पता है। हाँ जी। तो इसकी जो खास बात है वो यही है कि ये फ्लिप फ्लॉप्स के साथ ये इसकी कंपोजिंग होती है, और ये शिफ्ट रजिस्टर्स की तरह काम करता है, कनेक्टेड होता है शिफ्ट रजिस्टर्स की तरह। और इसकी जो पहली आउटपुट होती है वो फर्स्ट वाली इनपुट के साथ वो पहली आउटपुट को शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। ठीक जी सर। है। ठीक है बेटा। और इसी तरह फिर हमारे पास जॉनसन काउंटर होता है। अब जॉनसन काउंटर में क्या होगा, किसी को पता है? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा हुआ? किसी और ने नो पढ़ा हो? सर। अच्छा। नो सर। जॉनसन काउंटर होता है कि इसमें जो हमारी लास्ट आउटपुट होती है ना, जो कनेक्टेड होती है, वो ना तो हम फर्स्ट इनपुट को जाती है और ना ही वो आखिरी आउटपुट को जाती है, वो कनेक्टेड बैक हो जाती है सीरियल इनपुट के साथ। सीरियल इनपुट मैंने बताया था ना उस दिन। जी सर। अब इसके जो है मेरे ख्याल से दो टास्क हैं, आई गेस। हाँ, दो हैं। ठीक है। ये होता है रिंग काउंटर, इसकी ये सर्किट डायग्राम होती है, ये देख रहे हो आप, ये क्यू डी उसकी आउटपुट है, और वो वापस जाके किसके साथ, सीरियल इनपुट इनपुट के साथ अटैच होगी है। नजर आ रहा है सबको? यस सर। जी सर। ये जो उसकी लास्ट आउटपुट है वो वापस आके इनपुट के साथ अटैच होगी है, ये अपने राइट शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। मैंने आपको राइट शिफ्ट भी बताया था और आपको लेफ्ट शिफ्ट भी बताया था, LSR और RSR बताया था ना आपको। जी सर। इसके दो टास्क हैं छोटे छोटे से। ठीक है। तो ये जो है ये आपने प्रोटीज में उसी तरह कर लेने, आप उसमें लिखेंगे जब 7495 तो आपके पास रजिस्टर्स आ जाएंगे। ये क्लॉक की पल्सेस हैं, ये मैंने आपको बताया था आप क्लॉक को पल्स कैसे देते हैं, 1 2 3। जब आप प्रोटीज में, किसी ने किया अभी तक क्लॉक यूज किया प्रोटीज में? किया या नहीं किया? नहीं। नो सर। नहीं किया ना अभी तक, मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। यस सर। ये तो तुम लोग बैठे हो करते ना, हैं स्कूल सर। से पेपर आ जाएगा ऑनलाइन, चीटिंग चीटिंग करके दे देंगे, गूगल से MCQs के आंसर ढूंढ लेंगे। ये तुम लोगों को समझ ही नहीं आनी मैंने पेपर दिया कहाँ से है। गूगल भी उसका आंसर नहीं बता सकेगा। जब समझ नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? हैं? सर ये आसान सा देना पेपर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गूगल गूगल भी नहीं आपको बता सकेगा पेपर किधर से आया है। सर गूगल नहीं बता सकेगा, आप तो बता दोगे। मैं सर जी मैं क्यों आप तो बताऊं? आसान देना सर। मैं सर जी मैं तो ऑनलाइन। आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप काम ही नहीं करते हो। सर पढ़ते सर हैं जी सर, ऑनलाइन काम करते जितनी समझ कोई नहीं आती है पढ़ते सर आप उतना लोगों, पढ़ते हैं। जब हूँ क्लास का, कोई कहता है मैं इधर हूँ, कोई कहता है मैं उधर हूँ। हैं। सर इधर
ठीक है, तो ये हमारी आज कितनी होगी, 13 लैब्स हो गई, 11 पहले करवाई थी, 2 आ गई। जी सर। यस सर, ठीक है, 13 होगी। तो हमारा जो है ना अब ये कोर्स ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसकी जो लास्ट लैब है 14 वाली, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, ये आपका टास्क है। इसमें मैं आपको सर जी बता बता तो देता हूँ, दें थोड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं लैब बताना हो तो फिर मैं आपको खुद करने को क्यों कहूँ। अरे हिंट सर तो खुद दे कौन दो। सी करनी है? आपने सर बेटा हिंट वगैरह तो लास्ट दे, वाली, सबसे थोड़ा लास्ट बहुत वाली पता चल 14th जाए। लैब, फ्रॉड है। 14th लैब करनी है, ठीक है। और इसमें जो उसके पहले 2 ट्रूथ टेबल है ना, पहले 3 सिर्फ वो फिल करने हैं, बाकी सब छोड़ देने हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक अभी ठीक है तक सर। अब आप आज हमारी लास्ट लैब है। जी जी सर सर लास्ट है। लास्ट है। अच्छा, अब मुझसे कोई बच्चा पूछ ले, अगर उसको किसी भी लैब में कोई भी इशू है, प्रोटीज को लेके इशू है, या सर मुझे ये इशू आ रहा है, ये मुझसे ये चीज नहीं हो रही, सर क्या बेटा। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर, काफी सारी लैब में इशू है, कुछ ये जो पढ़ी हैं ऑनलाइन इनमें से कुछ समझ आई है, कुछ समझ नहीं आई। कौन सी नहीं है बताओ। बेटा कौन सी समझ नहीं आई। सर वो इस वक्त मैं ना मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ, दूर हूँ घर से, तो वो मेरे निशान लगा रखे हैं उसके ऊपर कौन कौन सी। बेटा ये आप देखें ना, अब ये गलती मेरी तो नहीं है ना। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आपको पता है कि इस टाइम क्लास होनी है। सर वो अब कभी वाइस यार सर से पर्सनल में बात कर लियो ना, फोन पे राब्ता कर लियो सर से। बेटा ये देखे ना, ये आपको पता है कि इस टाइम क्लास होनी है, तो आपका काम था ना कि आप लैपटॉप से ऑनलाइन होते। सीआर ने आपको बताया होगा, ट्यूसडे को भी बताया होगा और कल भी बताया होगा कि क्लास जो है वो आज होगी। सीआर बताया था आपने, और घंटा सर पहले क्लास सर भी वो मैंने कल बताया थी, था। सर यस क्लास सर। क्लास कल। कल होगी, आज ठीक है कि आज होगी। नहीं बेटा, अभी मैंने 10 बजे सीआर को बताया कि 12 बजे क्लास लूंगा। सर वो मैंने नेट खोला नहीं था, वो तो अभी अकमल भाई ने बताया कि क्लास है, तो फिर मैं अच्छा क्लास में चलो आया। कोई बात नहीं, आपको जो इश्यूज होंगे ना, आपको जो भी इशू है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मुझे कॉल कर लेना, या मुझसे टाइम ले लेना कि सर आप किस टाइम फ्री होंगे, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके समझा दूंगा। और किसी को कोई इशू है। नो नो सर। सर। ठीक है, और बाकी जो आपकी, सर जी, जी जी बेटा। सर ये आपका पेपर इसी दिन रख लें, डेट शीट बना रहा हूँ मैं, कोई इशू तो नहीं है सर टाइम का। अंदर टेबल से मैं मास्क कैसे ला कर बेटा 1 मिनट ठहरे जरा। क्या कह रहे थे बेटा सीआर। मैंने कहा सर आपका पेपर इसी दिन रख दें, डेट शीट में, टाइम टेबल में। थर्सडे वाले दिन। जी सर। थर्सडे वाले दिन आपकी डेट शीट आपने बना ली है या बना रहे हो। सर बना रहा हूँ अभी। चलो थर्सडे वाले दिन रख लो, अगले हफ्ते। जी सर। अच्छा, अगले हफ्ते, और क्या टाइमिंग रख रहे हो आप लोग। सर टाइमिंग नहीं अभी उन्होंने बताई।
कोऑर्डिनेटर साहब ने। अच्छा अच्छा, तो ये आपने फिर मुझे टाइमिंग का बता देना है, ठीक है? और ठीक है मुझे सर। कंफर्म भी करना है। ठीक। ठीक है, मुझे कंफर्म करके आपने बताना भी है कि आप थर्सडे के जो है आपका वो आपने पेपर स्केड्यूल कर लिए। ठीक है सर। सर ये एमसीक्यू ही होगा आपके पेपर? कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्जी है। सर फिर भी आइडिया तो हो बंदे को ना, उसी यहाँ से बंदा तैयारी करता है। सर कुछ आइडिया तो देना भाई, इस तरह का पेपर होगा। क्या दूं? पेपर का कुछ सर पैटर्न तो होते हैं ना पेपर का सर, अच्छा किस अच्छा अच्छा, पैटर्न? बेटा एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या हो सकता है मैं मिक्स दे दूं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू तो होंगे, ये दो चीजें होंगी, लॉन्ग नहीं होंगे। हाँ जी, आप लोग क्या चाहते हो, एमसीक्यूज? सर बस जो भी हो इजी हो। नहीं, यस आप सर, बता एम दो, सर आसान। आप लोग क्या चाहते हैं, सर एमसीक्यूज हो? आसान होगा। इजी हो यस सर, सर, इजी हो एमसीक्यूज आसान। और आसान हो पेपर। वो आसान को तो छोड़ो, मुझे ये बताओ आप लोग क्या एमसीक्यूज चाहते हैं? यस सर, एमसीक्यूज टाइप हो और आसान हो। यस फिर सर फिर एमसीक्यू। सर टाइम इसका 1.5 घंटा ही होगा ना? हाँ है, टाइम 1.5 घंटा होगा? हाँ 1.5 घंटे ही होता ना फाइनल का टाइम। सर इसमें मिड भी तो आ रहा है ना, 70 नंबर के पेपर होगा तो। तो बेटा मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आपके बाकी पेपर्स भी 1.5 घंटे की ही है ना। पता नहीं सर, अभी कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, 1.5 घंटा ही अगर होगा 70 नंबर फाइनल का का हुआ टाइम तो डेढ़। फिर नहीं सर, अगर 70 नंबर का हुआ फिर सर टाइम ज्यादा होगा। अच्छा, जी सर। चले ये तो बात की बातें है ना। जी सर। तो जिसको आता होगा उसके लिए 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा होगा, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए 1.5 घंटा भी बहुत कम होगा। ऐसे ही है सर जी। ऐसे ही है ना। तो जी सर। बाकी आज आज हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछ ले, है ना यार? इधर ही था अभी सर। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। नहीं है कोई क्वेश्चन? नो सर। फिर अटेंडेंस लगा लूंगा फिर। जी सर लगा लें। सर आप अच्छा, यूनिवर्सिटी हैं? हाँ जी बेटा। सर क्लासेस तो ऑनलाइन है, आप यूनिवर्सिटी? बेटा हमने तो आना हमारी आपकी तरह मौज थोड़ी है। अच्छा, रोल नंबर 1 प्रेजेंट है। चलो यार। जी सर। रोल नंबर 1, कौन सर? रोल नंबर 2, रोल नंबर 2। देखा ये सोनी ने लेक्चर एब्सेंट। कौन सर? कहा रोल है नंबर मैंने? है। कहा है सर? सर वॉइस ब्रेक बेटा हो मैं रही है रोल थोड़े। नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, रोल नंबर रोल 1 नंबर की तो 2 उसकी समीर। वो सुन नहीं रहा लेक्चर, उसको पता ही नहीं है। रोल नंबर 5, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 5। रोल नंबर 6, प्रेजेंट सर। 8, 8,
रोल नंबर 8, रोल नंबर 10, यस सर। 7, रोल नंबर 7, यस सर। रोल नंबर 12, 7 सर। सर जी रोल नंबर 8 का मैसेज आया है, वो कहता है मेरा माइक खराब है। रोल नंबर 13, प्रेजेंट सर। अच्छा जी, 14, यस सर। 15, यस सर। 17, यस सर। 18, 18 तो अभी आया है। रोल नंबर 18, आबिद। रोल नंबर 19, आज 18 सर। 18 तो अभी आया ना। नहीं सर, मैं पहले भी था, फिर आउट हो गया था, फिर आया हूँ। सर ये क्यों ये आउट शुरू क्यों में हो गए? था। सर वो मैं ऑफिस इस टाइम बैठा था, असल में वो अफसर ने बुला लिया था। 23, 19 सर। हो गई है। 23, प्रेजेंट 24, 24, 25, प्रेजेंट सर। 25 यस सर। प्रेजेंट। 24 प्रेजेंट। 26, 27, 28, प्रेजेंट सर। 26। 28 present, sir. 27 नहीं है इसका मतलब। सर जी प्रेजेंट। सर रोल नंबर 8 हो गई। क्या बेटा? सर जी 27 आ गया। अभी आए हो ना? नहीं सर जी, सर रोल ऑनलाइन नंबर था, 8 बस जरा थोड़ा सा वॉशरूम में गया हुआ था। मैंने क्या पढ़ाया आज बताओ? सर जी 3 27, लैबें करवाई हैं। एक वो सिंक्रोनाइजेशन का आपने दिया है कि ये खुद करनी है, लैब नंबर 14। अच्छा, और पहली दो लैब्स कौन सी कराएंगे? सर जी पहली 2 लैब्स याद नहीं है सर जी, मुश्किल से नाम है। कोई मुश्किल नाम नहीं है, मैनुअल बताओ पढ़ता हूँ तो जरा। सर जी बता, है? मैनुअल पढ़ता हूँ तो बताता हूँ। अच्छा चलो, उनके वैसे ही लैब नंबर बता दो। सर जी लैब नंबर 11, 12 और 13 आपने करवाई है। 14 है ना सर जी, आपने ना खुद करने के लिए दी है। 11 तो मैंने करवाई नहीं है, मैं तो 12 और 13 करवाई है। जी 3 लैब करवाई है आपने आज। मैंने सीआर 3 लैब्स करवाई हैं आज। हाँ। 9 सर 2 करवाई हैं, तीसरी आपने खुद करने को कहा हमें। वो देखो, वो कहता है आपने 11 भी कराई है। चलो, अच्छा अब और तो किसी को कोई मसला नहीं है, तो अगर है तो सर मुझसे पूछ ले, ये सर मुझे रोल बता नंबर दे। 8 सर रोल नंबर 8 की लग गई है। नहीं, वो तो एब्सेंट है। नहीं सर उसका माइक खराब है, वो मुझे मैसेज कर रहा था, कहता मेरी अच्छा, अटेंडेंस लगा दो, वो ऑनलाइन बैठा है। चलो मैंने लगा दी है उसकी अटेंडेंस। ठीक है। और अब किसी का कोई मसला है तो मुझे पूछ ले, मुझे बता दे। पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। ठीक है सर। ठीक है,
और सी यार आपने नेक्स्ट वीक जो है ना मंडे या ट्यूसडे को आपने एक बार मुझे याद भी करवाना है और मुझे बताना भी है थर्सडे का, ठीक है? ठीक है सर, ठीक और है मुझे सर। आपने टाइम भी बताना है पेपर का ना, वो फिर मैं उस हिसाब से सेट कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। और आपने मुझे एक पूरे वीक की ना वो शीट भी देनी है जो जिसमें वीक में हमारी क्लास होती है ट्यूसडे वाले दिन ना, ठीक है? जब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, डेट्स डाल सर के वो ना। अटेंडेंस शीट तो आपके पास है? अटेंडेंस शीट है मेरे पास। मैं जी आपको सर। वो डेट्स का कह रहा हूँ कि ट्यूसडे को जो ट्यूसडे की डेट आती है ना हमारी, जी सर। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना, शुरू से लेके एंड तक। जी सर। और बस ये चीज मुझे देनी है आपने, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर आपने जाए? मुझे कहाँ जाना बेटा? सर क्लास है, कौन कॉलेज सी है। क्लास है? सर मेरा लेक्चर है, अभी लेक्चर देना है, वो लेक्चर लेने जाना था। अच्छा लेक्चर लेने जाना है, देने जाना है? सर देने जाना है जी सर। चलो ठीक है क्लास का तो ओके। ओके। अल्लाह ओके सर, हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैं सर। बार बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ ले अभी। नो सर, कोई इशू नहीं है। चलो, और सिया जो मैंने आपके जिम्मे काम लगाए हैं ये आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं मंडे तक। ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। की हाल चाल है? ठीक हो ना? कैसे हो? खुश हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ऑल बॉयज